जापान का सम्राट। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। जापानी संविधान के अंतर्गत अब हम जापान के सम्राट की शक्तियों, उसकी स्थिति तथा ब्रिटेन के सम्राट के साथ उसकी तुलना का अध्ययन करेंगे। तो जापान का राजवंश दुनिया का सबसे पुराना राजवंश है। जापान का सबसे पहला सम्राट जिम्मू तेन्नो था, जिसे सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। उसका वंश आज तक शासन कर रहा है। इस प्रकार इस राजवंश को लगभग 2670 वर्ष हो चुके हैं। वर्तमान सम्राट नारुहितो इस वंश का 126वां सम्राट है। वर्तमान संसदीय प्रणाली में सम्राट का पद नाम मात्र की कार्यपालिका का है और जापान में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में निहित है। सुवा संविधान में सम्राट की शक्तियां एवं स्थिति। सैद्धांतिक दृष्टि से शक्ति प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 6 तथा 7 में सम्राट की प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैं। पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। सम्राट को कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में निम्न शक्तियां हैं। पहला, सम्राट डायट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दूसरा, सम्राट मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों की नियुक्ति को नियमानुसार प्रमाणित करता है। तीसरा, वह जापानी राजदूतों के परिचय पत्र एवं शक्तियों को प्रमाणित करता है। चौथा, सम्राट पुष्टि करने योग्य कूटनीति एवं अन्य लेखों को प्रमाणित करता है। दूसरा है व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। सम्राट डायट के अधिवेशन बुलाता है। दूसरा, संविधान के संशोधनों, कानूनों और अध्यादेशों की घोषणा करता है। तीसरा, डायट के प्रथम सदन को भंग करना तथा आम चुनावों की घोषणा करता है। तीसरा है न्यायपालिका संबंधी शक्तियां। मंत्रिमंडल द्वारा मनोनीत व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है। दूसरा, न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान देना, दंड सीमित करना तथा स्थगित करने का अधिकार सम्राट को है। किंतु नोट, सम्राट को सर्वोच्च क्षमादान अर्थात राजनीतिक अपराधियों को सामूहिक रूप से क्षमा किया जाना की शक्ति भी प्राप्त है। सम्राट अनुच्छेद 7 के अनुसार अपनी समझ शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श अनुसार करता है। सम्राट का उत्तराधिकार डायट के कानून के द्वारा निश्चित है। अर्थात उत्तराधिकार डायट निश्चित करती है। उत्तराधिकार के समान ही सम्राट अथवा राज परिवार के खर्चे एवं संपत्ति पर भी डायट का नियंत्रण है। अर्थात शोभा संविधान द्वारा सम्राट पद का मानवीयकरण कर दिया गया है। आज उसकी आलोचना कानूनी अपराध नहीं है,
वह भी एक सामान्य मानव है। जापानी सम्राट की ब्रिटिश सम्राट से तुलना। ब्रिटेन तथा जापान में ताज युक्त प्रजातंत्र है। अर्थात जैसे ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के साथ राजतंत्र को भी अपनाया गया है, उसी प्रकार जापान में भी लोकतंत्र को अपनाया गया है सोवा संविधान के अंतर्गत, और राजतंत्र को भी बरकरार रखा गया है। किंतु रा, राजा की शक्तियों का लोकतंत्रीकरण कर दिया गया है। जैसे ब्रिटेन में राजा ध्वजमात्र प्रमुख है, नाम मात्र की शक्तियां हैं उसकी, वैसे ही जापान में भी सम्राट की स्थिति यही है। अब हम ब्रिटिश सम्राट और जापानी सम्राट की समानताओं का अध्ययन करते हैं कि दोनों में क्या क्या समानता है। पहला, दोनों देशों में राजतंत्र का लंबा इतिहास है और दोनों के राजवंश पुराने हैं। जैसा ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में हमने देखा था कि उनका राजतंत्र एंग्लो सैक्सन काल में स्थापित हुआ और आज तक विद्यमान है, उसी प्रकार जापान का राजतंत्र भी लगभग 2700 वर्ष पुराना है। दोनों देशों में राजतंत्र का प्रजातंत्रीकरण हुआ है, अर्थात दोनों देशों में पहले राजतंत्र सर्वशक्तिशाली था। जैसे इंग्लैंड में सम्राट और संसद के बीच समय समय पर संघर्ष हुए, संसद ने सम्राट से शक्तियों की मांग की और सम्राट ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सम्राट की शक्तियां कम होती गई और ब्रिटेन में समस्त शक्तियां संसद में निहित हो गई। उसी प्रकार जापान में भी प्रारंभ में राजा शक्तिशाली था, समस्त शक्तियां राजा में निहित थी, किंतु वहाँ भी सोवा संविधान के अंतर्गत राजतंत्र की शक्तियों का लोकतंत्रीकरण हुआ और अब वहाँ राजा है, लेकिन वह नाम मात्र का है। समस्त शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में हैं। तीसरा, दोनों देशों में सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं, अर्थात दोनों देशों में शक्तिशाली प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। शासन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है, और चूंकि दोनों संविधानों में कार्यपालिका शक्ति सम्राट में निहित है, तो सम्राट केवल राज्य करता है और समस्त शक्तियों का उपभोग वहाँ का मंत्रिमंडल करता है। चौथा, दोनों देशों में सम्राट की शक्तियाँ मंत्रिमंडल को प्राप्त हो गई हैं। पांचवा, दोनों ही देशों में सम्राट का पद शक्तिहीन है। तो इस प्रकार ये समानताएं थी। अब हम असमानताओं का अध्ययन करते हैं कि दोनों देशों के सम्राटों की शक्ति एवं स्थिति के आधार अलग अलग हैं। ब्रिटिश सम्राट की शक्ति का आधार अलिखित परंपराएं हैं, जबकि जापान के सम्राट की शक्ति एवं स्थिति का आधार लिखित संविधान है। दोनों देशों के सम्राट शक्तिहीन हैं, किंतु ब्रिटिश सम्राट की तुलना में जापानी सम्राट अधिक शक्तिहीन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जापान का सम्राट विवेक का प्रयोग नहीं करता, जबकि ब्रिटिश सम्राट करता है। जैसे ब्रिटेन में सम्राट ये देखता है कि प्रतिनिधि सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स में किसका बहुमत है, जिस दल का बहुमत है वह उसी के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, जबकि जापान में सम्राट को यह अधिकार नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ब्रिटिश सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है, जबकि जापान के सम्राट को सदैव परामर्श मानना पड़ता है।
अर्थात ब्रिटिश सम्राट प्रधानमंत्री के इस परामर्श को अस्वीकार कर सकता है कि लोक सदन भंग कर दिया जाए। वह इसकी जांच कर सकता है। तीसरा है, ब्रिटिश सम्राट को अपनी संपत्ति बेचने एवं खरीदने का अधिकार है, जबकि जापानी सम्राट को नहीं है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश सम्राट को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जबकि जापानी सम्राट को नहीं है। इस प्रकार हमने जापानी सम्राट का अध्ययन, उसकी शक्तियों का अध्ययन, जापानी सम्राट और ब्रिटिश सम्राट की तुलना और अर्थात उसकी दोनों सम्राटों में समानताएं और दोनों सम्राटों की असमानताओं का अध्ययन हमने इस अंक में किया। धन्यवाद।